नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी के9 क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडी? आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ पर राजस्थान की कला संस्कृति से हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान की भाषा एवं बोलियां, जिसमें हम 10 क्वेश्चन डेली सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप भी अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो राजस्थान जीके स्टडी के9 क्लास के साथ जुड़ जाइए और आप अपनी तैयारी का भी इसमें आकलन करते रहिए कि आपके 10 क्वेश्चनों में से कितने राइट निकलते हैं और कितने रॉन्ग होते हैं। तो देख लेते हैं आज के 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा गया है कि रागड़ी और नेमाड़ी, रागड़ी और नेमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां है? उपबोलियां हैं। मालवी, ए ऑप्शन में आपको दिया है मालवी की, या फिर बी ऑप्शन में आपको दिया है हाड़ौती, सी ऑप्शन में वागड़ी और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है शेखावाटी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर। रागड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां है? परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन आपको यहाँ पर है जो कि सोल्व करवाए जा रहे हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ये जो कि रागड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोली है? किसकी उपबोली है? रागड़ी और निमाड़ी। तो ये है मालवी की उपबोली। हाड़ौती भाषा आप जानते हो कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में बोली जाती है। और जो है वागड़ी भाषा डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। शेखावाटी भाषा है ये चूरू, सीकर, झुंझुनू और नीमका थाना में बोली जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा गया है कि सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको। चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। बी ऑप्शन में आपको दिया है मालवी, बांसवाड़ा। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है मेवाती, अलवर और भरतपुर। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है यहाँ पर ढूंढाड़ी, जयपुर। जैसे दे दिया गया है दौसा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर सुमेलित नहीं है। मेवाड़ी भाषा तो आपको पता है कि राजस्थान के किन किन जिलों में बोली जाती है। ये तो राइट आंसर है। मेवाड़ी भाषा चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में बोली जाती है। मालवी भाषा, मालवी जो भाषा है तो दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। बांसवाड़ा में तो कौन सी भाषा बोली जाती है? वागड़ी बोली जाती है। ये ऑप्शन गलत है बिल्कुल। ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। जबकि जो मेवाती भाषा है, मेवाती भाषा अलवर और भरतपुर में बोली जाती है। ढूंढाड़ी भाषा है जयपुर और दौसा में बोली जाने वाली भाषा है। तो ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। क्योंकि जो मालवी भाषा है ये दक्षिण राजस्थान में बोली जाती है। कौन कौन से जिलों में बोली जाती है मालवी भाषा? प्रतापगढ़ में, कोटा और झालावाड़ में। जबकि जो वागड़ी भाषा है तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा गया है कि कवि सूर्यमल मिश्र, कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सतसई, वीर सतसई किस भाषा में लिखी है? किस भाषा में
लिखी है। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। प्राकृत, प्राकृत, बी ऑप्शन में आपको दिया है डिंगल, सी ऑप्शन में दे दिया है डिंगल, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है संस्कृत। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कि कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर शस्यई किस भाषा में है जो कि लिखी है। वीर शस्यई वंश भास्कर राम रंजाट छंदोमयों की रचना कवि सूर्यमल मिश्र ने की है। और राजस्थान के जो राज्य कवि हैं वे सूर्यमल मिश्र हैं। तो जो इन्होंने पुस्तक लिखी है वीर शस्यई, तो ये किस भाषा में लिखी है बताइए मुझे आप। कौन सी भाषा में लिखी गई है इनके द्वारा ये लिखी गई है डिंगल में। किस भाषा में? डिंगल भाषा में लिखी गई है। और डिंगल क्या है? डिंगल क्या है मुझे बताइए। बता चुकी हूँ मैं आपको डिंगल क्या है। पश्चिमी राजस्थान के साहित्यिक रूप को डिंगल कहा जाता है। और टिंगल किसे कहते हैं? तो पूर्वी राजस्थान के साहित्यिक रूप को टिंगल कहा जाता है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वैली, वैली स्टेशन रुक्मणी किस भाषा में लिखी गई है? किस भाषा में? यहाँ भी आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए। कौन सी भाषा में लिखी है बताइए। पिंगल में या फिर पिंगल में। सी ऑप्शन में आपको दिया है संस्कृत, या फिर डी ऑप्शन में दिया है मारवाड़ी। विगत परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है ये। बताइए पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणी भी किस भाषा में लिखी गई है? वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना किसने की है? पृथ्वीराज राठौड़ ने की है। किस भाषा में की है? उत्तरी मारवाड़ी में की है। लेकिन यहाँ पर भाषा पूछी गई है कि किस भाषा में लिखी गई है, तो ये डिंगल भाषा में लिखी गई रचना है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कि राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में, राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण, वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले, प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान थे। प्रथम विद्वान थे। 4 ऑप्शन दिए हैं। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है जिप्सन, जिप्सन। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है शोवर्स, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर टेलर होम्स। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कि राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले कौन थे? कौन से विद्वान थे बताइए। तो वो कौन थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। सबसे पहले जो राजस्थानी शब्द का प्रयोग है ये जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1912 में। कौन सी पुस्तक में किया गया था? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। तो जो राजस्थानी भाषा
12वीं सदी में तो राजस्थानी भाषा आई थी। 12वीं सदी में तो राजस्थानी भाषा आई थी उस समय। लेकिन जो राजस्थानी भाषा का जो स्वतंत्र विकास है, स्वतंत्र विकास, राजस्थानी भाषा का जो स्वतंत्र विकास है वो हुआ था 16वीं सदी में। जो राजस्थानी भाषा है उसका जो स्वतंत्र विकास है वह 16वीं सदी में हुआ था। और राजस्थानी भाषा का स्वर्णकाल माना गया है। राजस्थानी भाषा स्वर्णकाल क्या है, इसका समय बताइए। राजस्थानी भाषा का स्वर्णकाल 7वीं से 19वीं सदी, यानी 19वीं शताब्दी तक इसका स्वर्णकाल माना गया है। ठीक है। राजस्थानी भाषा 12वीं सदी के अस्तित्व में आई थी। और राजस्थानी भाषा का जो स्वतंत्र विकास है वो हुआ था कब, 16वीं सदी में। और राजस्थानी भाषा का जो स्वर्णकाल है वो माना गया है 7वीं से 19वीं शताब्दी। तो यहाँ पर तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है कि किस भाषा में, किस भाषा में राजस्थानी का उद्भव हुआ। राजस्थानी का उद्भव हुआ है। 4 ऑप्शन है आपके पास। शोरसेनी, अपभ्रंश। बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है भोजपुरी। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है बंगाली। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है मराठी। तो बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि किस भाषा में राजस्थानी का उद्भव हुआ है। राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ है, बताइए मुझे किस भाषा में। भोजपुरी, बंगाली और मराठी से तो कोई संबंध ही नहीं है। ठीक है। जिस भाषा में राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ है तो शोरसेनी अपभ्रंश शैली से राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। ठीक है। राजस्थानी शब्द का प्रयोग तो आपको बता ही दिया मैंने किसने किया था, जॉर्ज अब्राहम ग्रीशम ने किया था। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है कि डॉक्टर ठेसी ठोरी के अनुसार, डॉक्टर 4 भाषा, राजस्थानी भाषा की सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी। आपको बताना है 12वीं सदी। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है 13वीं सदी। सी ऑप्शन में आपको दिया है 11वीं सदी। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 10वीं सदी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा कि डॉक्टर ठेसी टोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा की सदी के जो कि लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी। अभी बताया मैंने ही तो आपको। राजस्थानी भाषा किस सदी के अस्तित्व में आ गई थी, 12वीं सदी में। यहाँ पर राइट आंसर हमारा 7वां, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। और राजस्थानी भाषा का अगर स्वर्ण काल पूछ लिया जाए तो क्या बताना है, 7वीं से 19वीं शताब्दी। और राजस्थानी भाषा का अगर स्वतंत्र विकास पूछे तो 16वीं सदी बताना है आपको। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन बार बार में वही रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। राजस्थानी बोलियों को जॉर्ज अब्राहम ग्रीशम ने विभाजित किया है। राजस्थानी बोलियों को
जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने विभाजित किया है, विभाजित किया है। कितने भागों में विभाजित किया है बताना है आपको। 5 भागों में, बी ऑप्शन में दिया है 3 भागों में, सी ऑप्शन में आपको दिया है 9 भागों में, और डी ऑप्शन में आपको दिया है यहाँ 7 भागों में। तो बताइए राजस्थानी बोलियों को जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने जो कि विभाजित किया है, कितने भागों में विभाजित किया है? 5 भागों में विभाजित किया है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा। कौन कौन से वो 5 भाग है? एक तो क्या है इन्होंने मारवाड़ी, इसमें मारवाड़ी में, मालवी, और क्या है इसके अलावा इन्होंने मेवाती, और इसके अलावा ढूंढाड़ी और वागड़ी। इस प्रकार से इन्होंने राजस्थानी जो बोलियां हैं उनको 5 भागों में विभाजित किया है। मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और ढूंढाड़ी और वागड़ी। तो मारवाड़ी की अगर उपबोली की हम बात करें तो इसकी उपबोलियां देख लेते हैं। गोडवाड़ी है, गोडवाड़ी है, या फिर कह दो देवड़ा वाटी, इसके अलावा ढाट की, इसके अलावा बीकानेरी, बीकानेरी, शेखावाटी, इसकी उपबोलियां ये, ठीक है। बांगड़ी, ठीक है। इसके अलावा गोडवाड़ी है, देवड़ावाटी है, ढाटकी है, बीकानेरी है, शेखावाटी है, बागड़ी, इसके अलावा नागौरी। तो ये कुछ है जो कि मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। अगर हम मालवी बोली की जो कि मालवी भाषा की उपबोलियां देखें तो मालवी की तो कौन सी है? रागड़ी है। इसके अलावा नीमाड़ी, पाटवी है, रतलामी, ये उपबोलियां है, ठीक है। क्या है ये? उपबोलियां। सोतवाड़ी, उमट वाटी, तो ये मैं आपको उपबोलियां है, ये मालवी भाषा की उपबोलियां। मेवाती की राठी, कठेर, राठी है, कठेर है, ठीक है, ये उपबोलियां है इनकी। और ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी की आपको मैंने बता ही दिया था कौन कौन सी उपबोलियां है, जैसे कि राजावाटी है, इसके अलावा चौरासी है, तोरावाटी है, राजावाटी, तोरावाटी, चौरासी, इसके अलावा नागर चौल, किशनगढ़ी, किशनगढ़िया और हाड़ौती, अजमेरी, ये कुछ उपबोलियां हैं। बागड़ी भाषा आपको पता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है, तो ये कुछ उपबोलियां हैं। तो राजस्थानी बोलियों को जो कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 5 भागों में विभाजित किया है। तो ये कुछ है लेकिन की उपबोलियां हैं, मारवाड़ी की, मालवी की, मेवाती की, ढूंढाड़ी की और बागड़ी की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 9 से ग्रियर्सन ने प्रथम बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। राजस्थानी शब्द का, राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कब किया? ऑप्शंस दे दिए आपको यहाँ पर 4, 1912 या फिर 1906 में। परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है ये भी, जो आपको सोल्व करवाए जा रहे हैं, ये परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके अलावा 1904। बताइए क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है जो कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कब किया था? कब किया था?
राजस्थानी शब्द का प्रयोग। सर्वप्रथम इन्होंने किया था 1912 में, और कौन सी पुस्तक में किया था? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया था इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10 में? ये लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक थे। अब लेखक पूछ लिया गया है, वहीं से क्वेश्चन बार बार में घूम के आ रहे हैं बस। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इंडिया के लेखक थे, इस पुस्तक के लेखक थे, पूछा गया है। कौन थे? ऑप्शंस में दिया है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। भी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है यहाँ पर मोतीलाल मेनारिया, मोतीलाल मेनारिया। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है यहाँ पर टेशीटोरी, और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है यहाँ पर जेरी स्मिथ। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? कई बार बता चुकी हूँ मैं, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पर लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है। इन्होंने जो कि इस पुस्तक में राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया है, सर्वप्रथम किया कब किया है? 1912 में। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन से हो जाएगा। आज के 10 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।